आपने पढ़ा कि वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछु नाहि, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की नाहि। ये एक एक लता और इस लता का एक एक पत्र आपकी बात, आपका भाव श्री प्रियालाल के श्री चरणों तक पहुंचाने में समर्थ है। इनकी प्रसन्नता के लिए गाइए प्रेम से। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो 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 श्री वृंदावन धाम। चलत फिरत सुनियत रहो, जहाँ राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सबका। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन 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 वृंदावन वृंदावन। आप केवल गीत संगीत में सम्मिलित नहीं है। ध्रुवदास जी ने कहा वृंदावन वृंदा कहे तो दुरित वृंद दुरि जाहि। केवल आधा नाम लेते ही वृंदा, दुरित वृंद दुरि जाहि, और वृंदावन कोई पूरा कह दे तो नेह बेल रस भजन की तब उपजे मन में। यही वृंदावन की महिमा है कि यहाँ आते ही चलत फिरत सुनियत रहो यहाँ राधा वल्लभ लाल। इस परिधि में, इस सीमा में प्रवेश करते ही आपको यत्र तत्र कहीं से रसिकों की वाणी कान में पड़ती है। और रसिकों की वाणी वाणी नहीं है, इन शब्दों में प्रेम की ऊर्जा भरी है, इन शब्दों में प्रेम का स्पंदन भरा है। ये आपके मन को तरंगायित कर देने में सक्षम है, समर्थ है। ये शब्द कान के रास्ते हृदय में जाएगा, आपके हृदय का स्पर्श करेगा। दुरित वृंद दुरि जाहि, वो पाप समूह, वो अगराशी जो कहीं छुपी है मन के कोने में, जिससे आप और मैं भी परिचित नहीं है, वो तो दूर होगी ही, मन तो निर्मल होगा ही। लेकिन वृंदावन कहते ही नेह बेली रस भजन की, प्रियालाल को लाड़ लड़ाने की वो अद्भुत सी अभिलाषा, आशा, ये ऐसी सुंदर सी भावना कि ये अभिलाष लड़ेती मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। ऐसी सुंदर आशा, अभिलाषा हृदय में उमड़ पड़ेगी, जग जाएगी इस वृंदावन के स्पर्श मात्र से, इस वृंदावन के सेवन मात्र से, और तो और वृंदावन के चिंतन से। और ये भी ना हो तो बस केवल कह दीजिए जय जय वृंदावन 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 वृंदावन, जय जय 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 वृंदावन वृंदावन वृंदावन,
जैसा मैंने अभी आपसे कहा ना कि तरुलताएं देखने में वृक्ष हैं, द्रुम हैं, पर इनके फल अद्भुत हैं। सतत प्रियालाल की रूप रस माधुरी का पान करते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहती है इनका नाम द्रुम सार्थक है, क्योंकि सतत द्रवित होते हैं प्रियालाल के प्रेम में। इनका नाम तरु सार्थक है, आप भी तरते हैं, और इनकी छाया में बैठ के जो युगल का स्मरण करे उसे भी तारने में समर्थ है। फिर कह रहा हूं आपसे, बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप। गीता में भगवान कहते वासुदेव सर्वम इति समहात्मा सुदुर्लभ, नेही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब आए। इस संसार में सब कुछ सुलभ है, प्रेमी का मिलना दुर्लभ है, स्नेही का मिलना दुर्लभ है। जो किसी के प्रेम में अपने सर्वस्व का उत्सर्ग करे, ऐसे किसी प्रेमी हृदय का मिलना दुर्लभ है। ऐसे किसी रसिक संत के एक क्षण के सानिध्य से सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काले ही पाए, पर भक्त संग को एक क्षण देत भक्ति उपजाए। भक्त का एक क्षण का संग हृदय में भक्ति उपजा देता है। एक संत का मिलना दुर्लभ है, और यहां आप जिनकी छाया में बैठे हो ये जन्मों जन्मों के संत हैं। ये आपके हृदय में युगल की प्रेम बेली प्रफुल्लित कराने में सक्षम है। इनके सुख के लिए कहिए ओ हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। आपसे भी सुनना है। हमारो बाबा बताए रहो वादिना कि बोले भैया एक समय ऐसा हो जब राधा वल्लभ जी के मंदिर में मंगला आरती को टकोरा लगतो तो यहां तक सुनाई पड़तो, मैं दौड़ के जाता और आरती को दर्शन कर लेतो। वहां यहां आप और मैं उत्सव में आए हैं। आज आप यहां राधा वल्लभ लाल को प्राकट्य उत्सव की बधाई देने आए हो। ये बहती हुई हवा जो जा रही है श्री जी के चरणों तक, कोई संदेशा तो ले जाए हमारा वहां तक प्रेम से। ओ जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, तेरी सर्वस्व आचार्य जब भी उपासना प्रकट करता है तो उस उपासना के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं जो समय के साथ साथ समय के अनुकूल होने के लिए परिवर्तित होते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, पर लेकिन एक उपासना का स्थायी भाव है जो सदा एक सा रहता है। और जैसे जैसे एक गीत में सम है कि आप किसी भी राग का आविर्भाव करिए, तिरोभाव करिए, लेकिन आपको एक आवर्तन के बाद उसी सम पे आना है। जैसे गीत में, संगीत में सम है, ऐसे उपासना में एक स्थायी भाव है कि आप कहीं से भी आरंभ करिए,
कुछ भी करिए, लेकिन आप उस स्थायी भाव से जुड़े रहें, आपकी उपासना में प्रगति तभी संभव है। तो रसिकाचार्य वर्य श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो ये देव मुनि दुर्लभ राधा चरण प्रधान उपासना प्रकट प्रतिष्ठित की, जो तीनों लोकों में प्रकीर्तित हुई अपने अद्भुत रस वैभव के कारण, महाप्रभु तो कह रहे जे अवतार कदम भजत हैं धर दृढ़ व्रत जो हुए। जब श्री महाप्रभु आए वृंदावन, जब इस ठौर पर आए, श्री चरण यहां पधारे, तो ये सघन वन, ऐसा सघन वन कि सूर्य की किरण धरा का स्पर्श नहीं करती, कोई इस ओर देखता नहीं, भयंकर हिंसक जीव जंतु यहां विचरण करते हैं। जहां आप बैठे हैं यहां तो श्री जमुना जी बहती थी। श्री महाप्रभु जी आए, वृंदावनेश्वरी की आज्ञा पाकर, राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जू रसाल दई, सेवा मोह प्रकाश और विलास कुंज धाम को। कुंज धाम का ये वैभव विलास प्रकट करने के लिए आज के दिन श्री महाप्रभु जी के श्री चरण यहां पधारे। अभी आज तो क्या है ना, चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेंगी, ऐसा वृंदावन वैसा वृंदावन, पर मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, सिद्धांत की बात आपसे कहूंगा। चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाय, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माए। मैं आपको उदाहरण देने लगूं, यदि उंगली पर गिनकर, जितने मेरी छोटी सी बुद्धि में मुझे याद है, यदि मैं आपको केवल रसिकों की वाणी से उदाहरण देने लगूं तो आज और कल का दिन निकल जाएगा, मैं और कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा। जिन रसिकों ने जाना माना पहचाना, उन्होंने कहा कि जिनके श्री हरिवंश सहायक, तेई सजन भजन अधिकारी, वृंदावन घन बसी वेला। एक वृंदावन वो है जो श्रीमद् भागवत वर्णन करती है, गिरिराज जी की तलहेटी, जहां श्री कृष्ण ने गौचारण किया, गिरिराज धारण किया, वो ब्रज की लीला। एक वृंदावन ये है श्री प्रिया जी का निकुंज वन, जिसके लिए व्यास जी कहते हैं कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की, जहां बार व्यासदास की कुंवरी को कोहे सकत निहार, पल ना बिछुरत दो तहां नहीं जात को। वो वृंदावन, ये हितरिवंश महाप्रभु द्वारा प्रकीर्तित ये नित्य दंपति की नित्य क्रीड़ा स्थली, देखने के लिए वो दृष्टि चाहिए जिसे महाप्रभु स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश। आप जाते हो, मुझे मत बताना, अपने ही मन से पूछना, जब जाते हो राधा वल्लभ लाल के सन्मुख क्या दिखाई देता है, क्या देख पाती है आपकी आंख, कहां तक देख पाती है, कितना देख पाती है। पर महाप्रभु कह रहे यदि कोई मेरी दृष्टि से देखता है, निकस कुंज ठाड़े भय, अलसाए युगल बस अभी अभी निकुंज महल के, निकुंज मंदिर के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। और द्वार पर क्यों आए हैं? यद्यपि निकुंज बिहारी हैं, निकुंज की सीमा में विहार करते हैं, पर द्वार पर आकर खड़े हुए क्यों? आपके और मेरे लिए। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नैन हरिवंश। कोई मेरे नैनों से देखे, महाप्रभु कहते हैं रूप वेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिल एक भय, श्री राधा वल्लभ लाल। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। तो वो दृष्टि कैसे प्राप्त हो? एक बड़ा सुंदर भाव मानस में श्री गोसाई जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। भीतर की आंख का दोष दूर किया जाता है गुरु के चरणों की रज से आंज कर। तो मैं निवेदन कर रहा था, उपासना का स्थायी भाव महाप्रभु ने रखा क्या?
वृंदावन का सेवन। इसीलिए रसिकों ने कहा कि खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। क्योंकि जो यहां अनुभव होगा, जो यहां उपलब्ध होगा, ये तो वृंदावन मात्र गोचर महो, यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारोढ़ुम क्षमते न यत् शिव शुकादीनाम तो यद ध्यानगम। जो यहां अनुभूत होगा, जो यहां दृष्टिपथ में आ जाएगा बिना किसी प्रयास के। कुछ मत करिए। कितनी छूट तो दे दी आपको कि वृंदावन में बसत ही, और वृंदावन में बसर के और कछु भजन कछु नहीं होए। अरे रज तो उड़ लागे तनही, पीवे जमुना तो। रज तो उड़कर लगेगी, पीने को श्री जमुना जी का जल तो मिलेगा। आज तो भाई आपने और मैंने वृंदावन की दुर्दशा कर दी। वृंदावन का धन, वृंदावन की संपत्ति, वृंदावन की ये तरुलता है। आज से 500 वर्ष पहले कहीं एक लता कटती देख ली होगी व्यास जी ने, और कहा मथुरा खदत खुदत कटत वृंदावन, पुण्य ते पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काय को व्यास जीवायो। विदीर्ण हो गया व्यास जी का चित्त ये देखकर कि वृंदावन की लता कटती है। जिस लता को प्राण प्यारी ने अपने अपने प्रेम से जिसका पोषण किया है, अपने प्रेम से जिनका सिंचन किया है, राधा कराव चित्त पल्लव वल्लरी के श्री प्रिया जी के हस्त कमल का संस्पर्श पा पाकर जो लताएं इस यौवन को प्राप्त हुई हैं, इस रस वैभव को प्राप्त हुई हैं, वो तरुलता काट दी आपने और मैंने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, कि आपको यहां पर वातानुकूलित कक्ष मिल जाए रहने के लिए। अरे ये सब तो संसार में बहुत है। मुझे आज भी याद आता है जब आरंभ में यहां आना आरंभ किया तो बड़े बाबा कहते थे एक ही बात, बोले लाला बस वृंदावन नहीं छोड़ना, वृंदावन की तरुलता की छाया में पड़े रहना, ये समर्थ है प्रियालाल को हृदय में प्रकट कराने में। कुछ नहीं करना, वृंदावन मिल जाए। संसार में बहुत तीर्थ हैं, संसार में बड़े से बड़े सिद्ध और जागृत क्षेत्र हैं, कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, लेकिन अगर रसिकों की कृपा से, अगर रसिकों के अनुग्रह से वृंदावन मिल जाए तो केवल भजन करिए, केवल भजन करिए, केवल भजन करिए। राधा 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 राधा। बस एक बार रसिकों के बताए मार्ग पर चलकर वृंदावन का सेवन करके देखिए, वृंदावन का दर्शन करके देखिए, वृंदावन का भजन करके देखिए। भैया तैरकर भी कोई समुद्र पार कर सका है आज तक? यहां तो एक किशोरी कृपा थे और जो कछु होए सो होए। रसिक अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की वाणी है, काऊ की बस नाए, बस तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी, काऊ की बस नाए। इसीलिए भगवत रसिक देव तो कहते हैं कि परमारथ व्यवहार बनो कि ना बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो, देहु दया कर दान न बिसरो के लिखो, और भगवत बलित तमाल विलोको बेलिको। केवल एक आस, एक अभिलाष, तुलसी बाबा कहते हैं ना, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसे ही यहां पे रसिकों की बस एक भावना, एक आशा, एक अभिलाषा, कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल कर लेखूं, कब तेरे के पास बिठाऊं, कब अपनों भाग मनाऊं। निज चरण ने रस
परिधि में है आज कोई भी कंठ, कोई भी हाथ, और सबसे महत्वपूर्ण कोई भी हृदय खाली न रह जाए प्रेम से। ओ राधा 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 आ रहा है आज वो दिन जब अभी ठीक से परिचय भी नहीं हुआ था इस स्थान से। तो बाबा ऊपर बैठे भजन करते थे, कहते थे, बोले लाला वृंदावन आए के और काऊ लता के तरे बैठ और कपोल पे अपनो हाथ धर, प्राणनाथ श्यामाजू को स्मरण कर नैनन से अश्रु ना बहाए तो कहा वृंदावन वास की। तब बात समझ में नहीं आती थी। आज लगता है कि यहां के रसिकों ने जिस रस का भजन किया है, तिनके एक निमेष के रस भजन पे और सुख कोटि कल्पन के वार डाली। कोई तो ऐसी अद्भुत उपलब्धि ये वृंदावन कराता है कि दिग्विजयी पंडित, सकल शास्त्र निष्णात, चतुर्विद ब्राह्मण हरिराम व्यास कहते हैं, कन्या हाट सिंगार के कर वृंदावन वास। बोले ऐसे भी वृंदावन वास करने को मिले, वृंदावन से बाहर कहने की बात नहीं है। और कौन कह रहा है? सकल शास्त्र निष्णात, पाप और पुण्य की, धर्म की अति सूक्ष्म व्याख्या जो जानता है वो कहता है कि कन्या हाट सिंगार के, बेटी हाट सिंगार के कर वृंदावन वास। कोई तो ऐसी उपलब्धि इस वृंदावन की कृपा से होती है रसिकों को कि त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मे पे हो निर्ममा। जब महाप्रभु कहते हैं रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानोर व्रजवरीयसः पुत्र्याः पूर्ण प्रणयन सुमूर्तेर यदि लभे, यदि वृषभानु नंदिनी का एकांत दास्य हमें मिल जाए तो तदानः किम धर्मैः किमु सुरगणैः किंच विधिना, क्या धर्म से लेना है और क्या देवताओं से, यहां तक तो बात समझ में आती है। पर इससे भी आगे, किम ईशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, श्याम सुंदर के मिलन से भी हमें क्या है अगर वृषभानु नंदिनी के युगल चरणों का एकांत दास्य प्राप्त हो जाए, इस वृंदावन की कृपा हो जाए, इस वृंदावन का अनुग्रह हो जाए। कोई तो ऐसी लोक वेद विलक्षण लोकोत्तर प्राप्ति ये वृंदावन कराता है, करने वाला हृदय जानता है। पर हमारे नागरीदास जी ने लिखा है, बिलसिए खसम को कमायो। आपको कमाना नहीं है, रसिकों ने कमाकर धन रख दिया है वृंदावन में, आपको और मुझे तो उसका आनंद लेना है, बिलसना है। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेतः। बस प्रणय युक्त चित्त से वृंदावन की इन गलियों में पाए तिहारो प्रेम किशोरी और छकी फिरू में ब्रज की खोरी। ओ राधा 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 राधा
सहजोबाई की 4 पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर। हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवार। विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जाऊं गह गह ले। और प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि ये वृंदा अटवी भी ठीक ऐसी है, यद्यपि सब अवगुण भर्यो तदपि करत तू ईठ। समस्त अवगुणों से भरा जीव आता है वृंदावन, लेकिन जैसे कीचड़ में लिपटा बालक दौड़कर आता है जब मां की ओर, तो मां की दृष्टि कीचड़ पर नहीं जाती। मां तो वैसे ही बालक को अपने हृदय से लगाती है, बिना ये देखे कि मेरे भी वस्त्र बिगड़ेंगे। दुलारती है, बालक को नहलाती है, स्नान कराती है, फिर से श्रृंगार करती है। ठीक ऐसे ही विषय के विदूषित चित्त से युक्त होकर जीव आता है, पर वृंदा अटवी की, इस वृंदावन की दृष्टि जीव की उस विषय वासना पर नहीं जाती। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत, ऐसे प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो विनती, याचना, प्रार्थना, अपनी आशा अभिलाषा सब वृंदावन के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे वृंदा अटवी, मैं किसी भांति आप तक आ गया हूं, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी कुटिलता छोड़ नहीं पा रहा हूं। मेरा मन पुनः पुनः विषय में जाता है, मेरा मन पुनः पुनः विषय का चिंतन करता है। युगल का लीला स्मरण कराती हैं, मेरा मन संसार के विषय की ओर धायमान होता है। पर आप मेरी रक्षा करना, माता की भांति आप मेरा पोषण करना। और मैं प्रण लेता हूं, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे। रसिकों ने बताया है कैसे वृंदावन का सेवन हो, किस प्रकार वृंदावन की वो वस्तु, जबकि ध्रुवदास जी कह रहे प्रगट जगत में जगमगे, वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दीसत नहीं, ये माया को रूप। कुछ दिन पहले श्री जमुना जी को प्रणाम करने गया, 2-4 लोग आ रहे थे। किसी पुजारी ने कहा कि जमुना जी का जल स्पर्श कर लो। भाई बड़े लोग थे तो कहने लगे कि अरे बड़ा मैला जल है, तो कहे बिना रहा नहीं गया। मैंने कहा भैया काश तुम कभी अपना मन देख पाते तो ये जल तुम्हें मैला नहीं लगता। मैला मन है इसीलिए जल मैला दिखाई पड़ता है, मैला चित्त है इसीलिए वृंदावन मैला दिखाई पड़ता है, इसीलिए वृंदावन में दोष दिखाई पड़ता है। पर रसिकों ने कहा है मारो झिड़को तो नहीं जा। भैया वृंदावन में पहली बात तो वृंदावन की आशा ही दुर्लभ है, फिर वृंदावन में रहना और दुर्लभ, और वृंदावन में बसना, आप विचार करो रहने और बसने में भेद है। रहना माने केवल बौद्धिक धरातल पर रहना यहां, और वृंदावन में बसना माने मन चित्त से वृंदावन का सेवन करना। पहली बात तो वृंदावन की ओर जीव उन्मुख हो ये दुर्लभ, फिर वृंदावन में रहना दुर्लभाति दुर्लभ, और फिर वृंदावन में बसना ये तो अत्यंत दुर्लभ, और फिर वृंदावन में मरना ये तो जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ही की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है को। आज आरंभ की ओर मैं आपका ध्यान ले जाऊं कि मैंने कहा आज जो यहां पर आया है
जो इस सीमा में बैठा है, प्रिया प्रीतम ने उसे स्मरण किया है, श्री जी ने कृपा करके खींचा है संसार के जंजाल से, तब आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं। और मैं तो कई बार चिंतन करता हूं कि उपासना राधा चरण प्रधान है। महाप्रभु कह रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा। रसिकों ने भी यही गाया, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा रसिकों का जीवन सर्वस्व श्री प्रिया जी के श्री चरणों में है। लेकिन रसिकों ने मांगा क्या है? जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। और कलम तोड़ बात लिखी है यहाँ के रसिकों ने कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए। एक समय ऐसा आया जब यवनों के अत्याचार से आक्रांत हो गई ये पावन पुलिन, ये पवित्र भूमि। श्री ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप की रक्षार्थ ले जाया गया श्री बिहारी जी को, राधा वल्लभ जी को, राधा गोविंद देव जी को यहां से। लेकिन रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा। चरितार्थ की रसिकों ने अपने जीवन में वृंदावन शत लीला की ये पंक्ति, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, और जो का त्यों घटा। यवनों ने रसिकों के एक एक अंग के 100 टुकड़े किए, रक्त रंजित कर दिया यमुना के इस पावन पुलिन को। लेकिन रसिकों ने वृंदावन नहीं छोड़ा और कहा कि जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर होए। ऐसा होता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, पर रसिकों ने कहा कि हमारा आश्रय तो जागते सोते सपने जीते मरते एक वृंदावन है। जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर होए, तोहू न जाऊं यह सांची मन मानी को। रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। तो इस उपासना का स्थायी भाव जो है वो वृंदावन का आश्रय है, वृंदावन का सेवन है, वृंदावन के प्रति मन और चित्त की वृत्तियों की अनन्यता है। कैसे हो वृंदावन का सेवन? क्यों प्रगट जगत में झलमलाता हुआ ये वृंदावन क्यों आच्छादित कर लेता है अपने रूप को? क्यों युगल की वो प्रेम संपत्ति, वो रस संपत्ति आप और मैं उसका दर्शन अनुभव आस्वादन नहीं कर पाते? क्योंकि वृंदावन के सेवन की विधि नहीं जानते। कितनी भी उच्च कोटि की औषधि क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उसके सेवन की विधि नहीं जानते
और क्या होता है, प्रत्येक औषधि के साथ एक पथ्य होता है, एक कुपथ्य होता है। आप औषधि भी लेते रहें, कुपथ्य भी करते रहें, तो औषधि लाभ नहीं करेगी। और आपके और मेरे साथ बिल्कुल ठीक ऐसा है। हम वृंदावन का सेवन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ कुपथ्य भी होता है। कैसे आए वृंदावन, वृंदावन का कैसा स्वरूप है, वृंदावन का कैसा स्वभाव है, इन दो बातों पर हम कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पर कैसे आए वृंदावन, कैसे इस निकुंज सीमा में प्रवेश करिए कि वृंदावन आपको अंगीकार कर ले, वृंदावन आपको स्वीकार कर ले। वृंदावन दंपति संपत्ति का धनी है, वृंदावन के हाथ में है।